हमारी इतनी तबीयत बिगड़ी कि सीधे पानी चढ़ाने तक की नौबत आ पड़ी। तो बात है यूँ कि प्रयागराज शिवके स्टेशन के बाहर लगे टेंट में 2-3 घंटे गुजारने के बाद एक चार्जर पॉइंट खाली मिला जिसमें अपने शुभ चिंतक को चार्ज कर ही रहे थे कि अचानक से तबीयत इतना खराब हो गया कि लगभग 3 घंटे बाद ही सही हो पाया। तो फिर क्या करते, अपने शरीर का कमान संभालते ऑटो पकड़े अरैल घाट का, जहाँ गलियों में पहुँचने पे ही आगे नो व्हीकल जोन लगा था और वहाँ से संगम की दूरी थी 950 मीटर। तो इतना भीड़ में पैदल यात्रा करे के दौरान हमने लेनी पुष्प, जल भरे लगी बोतल और फिर गौ माता के प्रणाम करे थे नजदीक आ गई नी संगम घाट के। पहले ही आपको बता दे कि जो हर 4 साल में एक बार होता है उसे कुंभ कहते हैं, 6 साल में एक बार उसे अर्ध कुंभ, जो 12 साल में एक बार उसे पूर्ण कुंभ और जो 144 साल में एक बार उसे महाकुंभ। तो जैसा कि अभी 45 दिन के लिए महाकुंभ 144 साल वाला चल रहा है, तो हम भी आ गए यहाँ संगम में स्नान करने। हाँ जी, हम वह कैटेगरी में आते हैं जो रील्स देख के सेक्टर 23 में आए रहे ये सोच के कि बोट क्लब से त्रिवेणी में डुबकी मार लिया जाएगा। पर इतना भीड़ देख के जितनी हालत बिगड़ रही थी उतनी ही यहाँ की बोटिंग प्राइस को लेकर माथा चकड़िया रहा था। भाई 2000 से 3000 एक आदमी का, ऊपर से एक भी बोट खाली नहीं था। तो यहाँ पे हो चुका था हमारा कि ना हम घर के रहे और ना ही घाट के, क्योंकि आगे का सारा रास्ता बंद था। तो बस मन और श्रद्धा से इतना ठंडा पानी में यमुना जी में ही डुबकी तन मन से लगाना पड़ा। कौन कौन संगम स्नान किए कमेंट जरूर करिएगा। और फिर समय हो जाता है साड़ी अर्पित करने के लिए, यहाँ से जाते जाते दान जरूर दिए जाते हैं।